दोस्तों, जब देश चारों ओर से काले बादलों से घिरा हुआ हो और चारों तरफ से बम्बार्डमेंट हो रही हो, सिटीजन जो है वो त्राहिमाम में हो, उसी टाइम पर यहाँ पर आर्मी का सपोर्ट बनने के लिए जब कोई प्रेसिडेंट आर्मी की ड्रेस पहनकर ग्राउंड पर उतर जाए तो ये वाकई में ही यार तारीफ के काबिल है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है वोलोदिमीर जेलेंस्की, वो आर्मी की ड्रेस पहनकर जो है वो ग्राउंड पर उतर गए हैं और युद्ध के मैदान में उतरकर ये बोल रहे हैं कि अगर मारना है तो मुझे मारो। इनके द्वारा काफी एक साहस भरा कार्य यहाँ पर किया गया और इसी के साथ में यहाँ पर आर्मी का सपोर्ट बनने के लिए यहाँ पर ये बेसिकली बैटल ग्राउंड में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनका एक तरीके से मनोबल बनाए रखने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए यार, अगर कोई प्रेसिडेंट ना इस हद तक आकर अगर ग्राउंड पर उतर जाए तो फिर आप लोग अपने आप समझ सकते हैं कि जो आर्मी है उसकी जो साहस है वो सातवें आसमान पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब तक लगभग 200 से भी ज्यादा यहाँ पर जो अटैक रशिया के द्वारा यहाँ पर किए जा चुके हैं। ये माना जा रहा है कि लगभग 6 के करीब जो एयरपोर्ट वगैरह हैं वो रशिया के द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिए गए हैं। इवन यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी यहाँ पर रशिया के द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। रशिया के प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन साहब, उनके द्वारा ये बोला गया था कि मैं जो है यहाँ पर अटैक करता रहूंगा तब तक जब तक आप लोग हथियार नहीं डालोगे। जितनी जल्दी आप लोग हथियार डाल दोगे उतना ही ज्यादा फायदा रहेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा खून खराबा यहाँ पर होने वाला है। तो इसका जवाब जो है वो प्रेसिडेंट ने यहाँ पर कैसे दिया, ग्राउंड में उतरकर अपनी जो आर्मी है उसके साथ में मिलकर अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर यहाँ पर पुतिन साहब के जो क्वेश्चन है उसका जवाब इनके द्वारा दे डाला। और इसी के साथ में जो सबसे बड़ी बात है, ये वाकई में ही एक चौंकाने वाली खबर आप लोगों को देखने को मिलेगी। लोगों के बीच में राइफल्स बांटी जा रही हैं और लोग जो हैं वो हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए यहाँ पर कि कल को अगर लड़ना पड़ जाए तो वो यहाँ पर तैयार हैं। तो 25 से लेके 50,000 तक यहाँ पर आप लोग देखते हैं काफी सारे लार्ज स्केल पर हथियार जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं और उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कुछ दिनों पहले कई सारी और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इवन बुजुर्ग महिला जो है उनको भी लड़ने के लिए वो भी बोल रही थी कि मुझे भी हथियार दो, मैं भी यहाँ पर लड़ूंगी। तो सिटीजन का इस लेवल पर बेसिकली लड़ने के लिए तैयार होना तो ये वाकई में ही दर्शाता है कि एक तरीके से उनका भी जज्बा यहाँ पर बढ़ेगा अगर प्रेसिडेंट खुद जो है वो इस तरीके से सामने निकल कर आ रहे हैं। और एक और काफी बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी, प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑर्डर पारित किया गया जिसमें यह बोला गया कि 18 से लेके 60 की एज के जो लोग हैं वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि अगर ये इस तरीके से जो यंग जनरेशन है वो देश छोड़कर जाएगी तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो एक साइड पर यहाँ पर जनता जो है वो ग्राउंड में उतर गई है हथियार ले लेकर और दूसरी साइड में जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है वो खुद आर्मी की ड्रेस पहनकर जो है वो ग्राउंड में आ चुके हैं। तो ये इस तरीके से इनके द्वारा पुतिन साहब को जो है वो जवाब यहाँ पर दिया गया है। तो वाकई में यार अपने आप में ये काफी बड़ी बात है। बाकी अगर आप लोग एक और इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं जो कि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि चारों तरफ से देश के ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही है और उस टाइम पर यहाँ पर जिन लोगों के द्वारा बोला गया था कि हम लोग साथ देने वाले हैं, जैसे कि यूएसए के द्वारा बोला गया था कि हम लोग साथ देंगे, पर लेकिन यूएसए ने बड़ी ही एक मजाक की है यहाँ पर कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ में, यूक्रेन को बीच में छोड़कर यूएसए जो है वो भाग चुका है। तो ये वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते जो आम जनता है वो हथियार लेकर यहाँ पर उतर गई और अब तक अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखोगे दोनों साइड से काफी सारी कैजुअलिटी हो चुकी है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान भी जा चुकी है। और ये बोला गया बेसिकली जो प्रेसिडेंट साहब है कि घर घर से सैनिक निकलेगा अगर पुतिन साहब जो है वो इस हरकत से बाज नहीं आएंगे, अगर वो इसी तरीके से हरकत यहाँ पर करते रहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा और हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, जो ये प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, ये एक कॉमेडियन थे। कॉमेडियन जैसे हमारी कंट्री में कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा इलेक्शन लड़े और वो देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बिल्कुल ऐसे ही फंडा देखने को मिलेगा। और कपिल शर्मा से भी बहुत ज्यादा फेमस कॉमेडियन है यहाँ पर ये, जो कि यूक्रेन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इनके द्वारा इलेक्शन लड़ा गया। और एक कॉमेडियन जो कि इस पोस्ट पर जाकर बैठा, जनता का इतना प्यार मिला और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके का स्टेप उठा देना, तो ये भी काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है यहाँ पर लोगों के द्वारा कि वाकई में ही यार तारीफ के काबिल है प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर जो ये स्टेप उठाया गया है। और बाकी अगर दूसरी साइड से यूएन के बारे में आप लोग बात करेंगे तो यूएन जो है वो किताबों में आप लोग कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी एजेंसी है, पूरे दुनिया पर एक तरीके से कंट्रोल रखती है, पर लेकिन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी आप लोगों को कुछ और ही नजर आएगी और वो बराबर में दिखा दी गई है कि रियल लाइफ में यूनाइटेड नेशन जो है वो लोगों को ये बोलता हुआ नजर आता है कि भाई साहब रहने दो, शांति बनाए रखो, ऐसी कुछ सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये अपने आप में यहाँ पर एक काफी भयावह कंडीशन निकलकर सामने आ रही है। अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो बहुत सारे जो सिविल जो नागरिक हैं उनकी भी जान यहाँ पर जाने वाली है। तो इसके चलते सिचुएशन कैसे कंट्रोल हो पाएगी अभी ये देखना होगा आगे आने वाले टाइम में। आप लोग क्या रहे इसके बारे में, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के द्वारा ये स्टेप उठाया गया ये सही है या फिर गलत है? क्योंकि अगर यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है
तो फिर यहाँ पर एक तरीके से ये माना जाता है ना कि राजा की डेथ होगी तो तुरंत जो है युद्ध खत्म और पूरी कंट्री पर जो है रसिया का कंट्रोल। तो यहाँ पर अगर उस तरीके से आप लोग देखो तो राजा को सबसे ज्यादा सुरक्षित रहना चाहिए। तो आप लोग ही क्या राय है यहाँ पर, इनके द्वारा ये जो स्टेप उठाया गया है ये सही है या फिर गलत है, आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? तो आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो वास्तव में एक मोटिवेट करने लायक स्टोरी भी आप लोग बोल सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर इनके द्वारा ये स्टेप उठाया गया है। तो आप लोग अपनी राय बताएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।